नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस साइंस सेंटर ग्रुप में। मैं शुभम सेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में कोशिकाओं की एल्वियोलाई की संख्या होती है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में होती है 300 मिलियन, लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती है, जो हमारे लंग्स मीन्स फेफड़ों में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वसन कर सकता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 12 से 16 बार, यानी एक मिनट स्वस्थ मनुष्य 12 से 16 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को मापने वाला यंत्र है। श्वसन को मापने वाला यंत्र है, तो श्वसन को मापने वाला यंत्र होता है स्पायरोमीटर। इससे वायु के दाब आदि को मापा जाता है। स्पाइग्नोमीटर के द्वारा रक्त के दाब, रक्त के आयतन को मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, जबकि मैनोमीटर के द्वारा दाब, वायुमंडलीय दाब आदि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन वो होता है आरबीसी की सहायता से, और आरबीसी में भी उपस्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और इरिथ्रोसाइट का ही दूसरा नाम होता है आरबीसी, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि लिम्फोसाइट होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार की भौतिक रासायनिक यानी फिजियोकेमिकल क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड यानी कितनी प्रतिशत CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट्स के रूप में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 70%, यानी 70% CO2 का परिवहन वो होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। जबकि 23% CO2 का परिवहन होता है वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जबकि 7% CO2 का परिवहन परिवहन घुलित अवस्था यानी मिक्स्ड फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 97%। आरबीसी के हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, जबकि 3% मिक्स्ड या घुलित अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया को पिचकने से कौन रोकता है। ट्रेकिया, तो ट्रेकिया को पिचकने से हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ट्रेकिया में उपस्थित होते हैं उपास्थि छल्ले, जिसकी आकृति होती है सी आकार की, जो ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संरचना जो श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस होती है वो श्वसन मार्ग में भोजन को नहीं जाने देती है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो यह ढक्कन की भांति कार्य करती है और श्वास नली को बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में श्वसन की दर होती है। नवजात शिशु में श्वसन की दर होती है, तो इसका सही आंसर होगा वयस्क से अधिक। 3 नंबर, वयस्क से अधिक यानी 40 से 50 प्रति मिनट, यानी 40 से 50 बार श्वसन करता है एक नवजात शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में ऑक्सीजन अंततः यानी लास्ट में कहाँ पहुँचती है। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन लास्ट में पहुँचती है हमारी कोशिकाओं में। पहले आती है हमारे नासारंध्र में, नासारंध्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से ट्रेकिया, ट्रेकिया श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिकाओं में, और लास्ट में जाती है कोशिकाओं में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं। मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं, तो मानव के फेफड़े होते हैं 3 दाई लोब्स और 2 बाई लोब्स, यानी 3 दाई और 2 बाई पालियों में विभक्त होते हैं। ये 2 बाई पाली बाई साइड में इसलिए पाई जाती है क्योंकि बाई साइड में हमारा हार्ट, दिल थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसके कारण 2 पाली केवल बाई साइड में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज दौड़ने के बाद किसी मनुष्य में हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है तथा सांस लेने की क्रिया तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में, तो इस अवस्था में होती है हमारे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी। सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब हम तेज़ दौड़ते हैं
तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे हमारे श्वसन दर बढ़ जाती है, और जब श्वसन दर बढ़ती है तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जंतु में डायफ्राम श्वसन में कोई भूमिका नहीं निभाता? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, मेंढक। मेंढक में डायफ्राम श्वसन में कोई भूमिका नहीं निभाता। मेंढक जब पानी में हो या फिर ज़मीन के अंदर हो या फिर ज़मीन के ऊपर हो, या किसी भी अवस्था में आसानी से श्वसन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन वाले अंग है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन वाले अंग है, तो पक्षियों में पाए जाते हैं सिरिंग्स। पक्षियों में सिरिंग्स ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है, जबकि मनुष्य में पूछे तो इसका सही आंसर होगा लैरिंग्स। तो हमारा इस प्रश्न के हिसाब से सिरिंग्स सही होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली है। फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली है, तो फेफड़ों को आवृत किया जाता है प्लूरा नामक झिल्ली के द्वारा। यह बहुत ही पतली मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है। जबकि पेरोटिनियम पाई जाती है सिलोम, जो कि एमनियोट्स प्राणी यानी एनिलिडा आदि प्राणी होती है, उनकी गुहा में पाई जाती है। जबकि पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के चारों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑक्सीश्वसन में होती है 38 एटीपी का, यानी एक चक्कर ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि अनऑक्सीश्वसन एनारोबिक श्वसन, एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन करते हैं, जैसे फंजाई, वैसे जीवाणु बहुत से यानी एक आधे होते हैं, उनमें 2 एटीपी यानी अनऑक्सी श्वसन में एक चक्कर में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, जबकि ऑक्सी श्वसन में एक चक्कर में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप भूलकर शायद कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% 78% उपस्थित होती है। हम उसे 78% ग्रहण करते हैं और 78% ही वापस त्याग देते हैं, क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है 21%, हम उसको 21% ग्रहण करते हैं और 16 यानी 16% वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। हम इसे यहाँ से 0.03% ग्रहण करते हैं और 4% छोड़ते हैं, यानी 4% छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? तो फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, यानी हीमोग्लोबिन के ऊपर ही ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र होता है हमारा मेडुला ओब्लोगेटा में, यानी ये मेडुला ओब्लोगेटा से ही हमारे श्वसन संबंधित क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान करने के कारण मुख्यतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकाली लंबे समय तक श्वसनीय विकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वातस्फीति मीन्स एम्फाइसेमा। ये इससे हमारी कोशिकाएं काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक श्वसन संबंधी ही रोग है। अस्थमा का कारण होता है, तो अस्थमा का कारण होता है जो हमारे फेफड़ों में उपस्थित मास्ट सेल होती है वो एलर्जी की होती है, तो वो मास्ट सेल के एक दूसरे में अभिक्रिया होने लग जाती है, जिसके कारण अस्थमा होती है। और अस्थमा के कारण सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। जो हमारे अब नया वायरस आया है कोरोना, ये कोरोना वायरस हमारी श्वास नली को संक्रमित करता है, इससे भी श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसलिए काफ़ी हद तक अस्थमा और कोरोना को समान माना जा सकता है, लेकिन कोरोना का अभी वैक्सीन नहीं मिला, इसलिए हमारे लिए बहुत अधिक खतरनाक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।